मेरा नाम हमजा है। मैं 23 साल का था जब मेरे भाई ने आयशा से शादी की। आयशा जब पहली बार हमारे घर आए तो लगा जैसे कोई फूलों की खुशबू हवा में घुल गई हो। गोरी चमकदार रंगत, लंबी सियाह ज़ल्फ़ें जो हुआ में लहराते, गहरी सियाह आंखें जिनमें डूब जाने का खौफ था, और वो मुस्कुराहट जो दिल को एक लम्हे में पगला देती थी। भाई की उम्र 28 साल थी। वो एक बड़ी कंपनी में सीनियर पोजीशन पर थे। नौकरी की वजह से अक्सर दूर रहते, कभी हफ्ता भर, कभी पूरे 10 दिन। घर में बस में और आयशा रह जाते। वह दीन का साया सिर से उठ चुका था। शुरू में वो मुझे छोटे देवर की तरह लाड करते, मेरे लिए पसंदीदा बिरयानी बनाते, रात को मेरे सिर पर हाथ फिरते और आहिस्ता से कहते, हमजा तुम्हारी आंखें इतनी गहरी हैं, इनमें कुछ ऐसा जादू है जो दिल को छू लेता है। मैं शर्मा जाता, दिल जोर से धड़क जाता, मगर कुछ न कहता, बस इनकी आंखों में देखकर खामोश रह जाता। आहिस्ता आहिस्ता उनकी नजरें बदलने लगे। जब मैं घर आता तो वो दरवाजे पर खड़ी होते, मेरी तरफ देखकर गहरी सांस लेते, कभी मेरा हाथ पकड़कर कहती, आज तुम थके हुए लग रहे हो, आओ मैं तुम्हारे सर में तेल डाल दूं। इनकी अंगलियां मेरे बालों में फिरते तो जिस्म में एक अजीब सी गर्मी दौड़ जाती। दिल कहता था ये गलत है, मगर रूह कहती थी ये मोहब्बत है। एक रात भाई बाहर थे, शदीद बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। आयशा मोमबत्ती लेकर मेरे कमरे में आए। इनकी सफ़ेद कमीज पर बारिश की बूंदें लगी हुई थीं। वो मेरे पास बैठ गईं। इनकी सांस गर्म थी। वो आहिस्ता से बोले, हमजा तुम्हारा भाई तो हमेशा दूर रहता है, रातों को तन्हाई मुझे खा जाती है, दिल करता है कोई मेरे करीब हो, कोई मुझे गले लगाकर कहे कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, इनकी अंगलियों में अपनी अंगलियां फंसाएं। वो करीब आए, उनके होंठ मेरे होंठों के करीब आए, और फिर हम एक दूसरे में खो गए। इस रात हमने पहली बार एक दूसरे को छुआ। इनके जिस्म की गर्मी, उनकी आहें, इनकी कांपती आवाज में हमजा मेरा दिल तुम्हारा है, तुमसे प्यार हो गया है कहना सब कुछ मुझे पागल कर रहा था। मैंने उनकी कमीज आहिस्ता से उतारी, इनके सीने पर बोसा दिया। वो रो पड़े, बोलें ये गलत है हमजा, मगर मेरी रूह तुम्हें मानती है, तुम्हारे बगैर सांस नहीं आती, तुम मेरी जिंदगी हो। मैंने उनके आंसू चाटे, कहा आयशा तुम मेरी रूह हो, तुम्हारे बगैर ये दुनिया वैरान है, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। हमारे जिस्म एक हो गए। रात भर हम एक दूसरे में गुम रहे, एक दूसरे को बूसे देते रहे, गले लगाते रहे, बारिश की आवाज में एक दूसरे के नाम लेते रहे, सितारों तले छत पर जाकर एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। सुबह जब बजली आई तो हम शर्म से लाल थे। आयशा ने मेरे सीने पर सिर रखा और रोते हुए कहा, ये हमारा राज रहेगा, ये प्यार हमारा है, कोई नहीं छीन सकता, तुम मेरे हो हमेशा के लिए। मैंने उनके माथे पर बोसा दिया और वादा किया। उसके बाद जब भी भाई बाहर जाते, हमारा ये प्यार गहरा होता जाता। कभी किचन में खड़े होकर एक दूसरे को गले लगाते, कभी बाथरूम में नहाते हुए एक दूसरे को छूते, कभी रात को छत पर सितारों तले लेटकर एक दूसरे की आंखों में देखते। आयशा मुझे कहती, तुम मुझे वो सुकून देते हो जो तुम्हारे भाई कभी ना दे सके, तुम मेरा सब कुछ हो, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगी। मैं उन्हें कहता, तुम मेरी रूह हो आयशा, तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया अंधेर है, तुम्हारा नाम मेरी हर सांस में है। हम एक दूसरे को गहरे प्यार भरे बोसे देते। हर लम्स में वादा था, हर सांस में मोहब्बत थी। हर रात हम एक दूसरे के लिए जुनून की हद तक पागल हो जाते थे, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे डर लगता था कि ये प्यार गलत है, ये गुनाह है, मगर मोहब्बत इतनी गहरी थी कि रोक न सकता था। एक दिन भाई अचानक जल्दी घर लौट आए। हम दोनों कमरे में थे, दरवाज़ा खुला और वो सब देख चुके थे। इनकी आंखें सर्ख हो गईं। वो चीखे, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? आयशा रो पड़े, मेरे सीने से लपट गईं, बोली मुआफ कर दो, ये मेरी कमजोरी थी, मुझे तन्हाई ने तोड़ दिया, मगर ये प्यार सच्चा था। भाई ने मुझे थप्पड़ मारा, रोते हुए बोले, तुम मेरा भाई था या मेरा सबसे बड़ा दर्द? वो जमीन पर बैठ गए, सर पकड़कर रोए, कहा तुम दोनों ने मेरा घर, मेरा दिल, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। आयशा ने कहा, ये मेरी गलती है, हमजा को कुछ न कहो, वो बेकसूर है। भाई ने आयशा को तलाक दे दी, मुझे घर से निकाल दिया। मैं बाहर निकल गया। आयशा अपने माँ बाप के घर चली गई। आज भी जब रात होती है तो इन रातों की यादें आती हैं, दिल टूट जाता है, आंखें भीग जाती हैं। आयशा की आवाज़ कानों में गूंजती है, हमजा
تمہارے بغیر سانس نہیں آتی۔ میں روتا ہوں، سوچتا ہوں کہ ایک لمحے کی محبت نے 3 زندگیاں اجاڑ دیں، مگر دل کہتا ہے کہ وہ پیار سچا تھا، وہ محبت سچی تھی، بس قسمت نے اسے غلط وقت پر دیا تھا۔ اللہ مجھے اور عائشہ کو معاف فرمائے اور اس درد کا کفارہ ادا کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اب بھی جب تنہائی میں بیٹھتا ہوں تو بس ایک ہی نام لبوں پر آتا ہے، عائشہ، میری عائشہ۔